गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हम लोगों ने कंपलसरी इंग्लिश की 2 पोइम्स फिनिश की हैं। वन वाज सैम ऑफ लाइफ, द अदर वन वाज एनिमल्स। दोनों पोइम्स में काफ़ी कंटेंट ऐसा रहा है जो हम लोगों की रियल लाइफ में अप्लाई होता है। आई मस्ट से कि 95 से 99% कंटेंट जो है वो हमारी हेल्प करता है। कैसे? सैम ऑफ लाइफ में क्या बताया गया था? वी नीड टू बी वेरी पॉजिटिव। प्रेजेंट के बारे में ही बात करेंगे। वी मस्ट यूटिलाइज एवरी मोमेंट एट प्रेजेंट without worrying about future, without crying about past, and we must leave our footprints on the sands of time ताकि दूसरे लोगों को इंस्पिरेशन मिले। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल कोट किया था, अगर आप डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जो है विंग्स ऑफ फायर पढ़ोगे या फिर महात्मा गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी पढ़ते हो या किसी भी इंसान की मोटिवेशनल स्पीच सुनते हो जिसने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है, सो वी फील लाइक द वे दे लिव्ड और द वे दे आर लिविंग, वी कैन ऑल्सो लिव द वे इन दैट वेरी वे। सो मैंने आपको सबसे पहले इंट्रोडक्टरी में एक ही चीज़ बताई थी कि टीनेजर्स को वही कंटेंट दिया जाता है, वही कंटेंट उनके सिलेबस में इंट्रोड्यूस किया जाता है जो उनकी डेवलपमेंट में हेल्प करता है, जो उनकी ग्रोथ में हेल्प करता है, जो उनको मोटिवेट करता है। सो इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू द नेक्स्ट पोइम, आज जो मैं आपको पोइम करवा रही हूँ इट इज़ वेरी सिंपल। 2 पोइम्स हमने बीच में स्किप की हैं, वील डू देम लेटर ऑन। द लेक आइल ऑफ इनसिफ्री, ये जो पोइम है इट इज़ रिटन बाय W. Yeats, विलियम बटलर यीट्स की ये पोइम है, एक आयरिश पोइट थे। सो अगर आपको याद होगा, आपने फर्स्ट ईयर में एक पोइम पढ़ी थी, लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग। व्हाट डिड द पोइम से? उस पोइम में क्या था? That very poem dealt with abundant natural beauty and the concluding lines they were what man had made of man. इंसान ने इंसान का क्या कर दिया है, that's why the poet was very sad. So in this poem he wants to go to the lap of nature. जो poet है W. Yeats, he wants to escape into the lap of nature. क्यों वो escape करना चाहता है? क्योंकि आयरिश मूवमेंट जो थी, जो संघर्ष चल रहा था, he was tired of that. किसी वजह से वो उसमें इन्वॉल्व हुआ था। नाउ ही इज फीलिंग टायर्ड बिकॉज ऑफ दैट। नाउ ही वांट्स टू एस्केप इनटू द लैप ऑफ नेचर। वो प्रकृति की गोद में भागना चाहता है। एंड ही वाज अ फॉलोअर ऑफ रोमांटिक पोइट्स। रोमांटिक पोइट्स कौन से पोइट्स थे? जिन्होंने प्रकृति की डिटेल्ड डिस्क्रिप्शंस दी हैं। और उसमें क्या है, उसमें कुछ एक पोइट्स हैं जिनके नाम आपकी बुक में दिए हैं, जैसे स्पेंसर है, शेले, कीट्स और ब्लेक है। तो वो जो पोइट था W. Yeats, he wanted like a large number of movements were going on, बहुत कुछ चल रहा था आयरलैंड में, but he felt like instead of being a part of all that, I must leave this each and everything here in this town and go to the lap of nature. वो कैसी जिंदगी चाहता है, उसने उस चीज़ को पोइम में बताया है। The poem was written in 1892 and was inspired by a famous American poet, and it expresses his desire to get away from the dull city life. उसको city life dull लगती है, and find peace in the lap of nature, and he wants to stay comfortably. वो आराम से कहाँ रहना चाह रहा है? In the lap of nature. He was living in London. He would often long for the quiet. Quiet होता है शांत. Pastoral is a setting where you'll find greenery and tall trees. So he wants to go to quiet, शांत और pastoral setting of an island. Island is a, हिंदी में इसको टापू बोलते हैं, कि जैसे एक अलग सा आइसोलेटेड सा एरिया सी में, like इनसिफ्री में वो रहना चाहता है। This poem expresses his wish to go to the island of Innisfree in the inland waters of Lough Gill, which is close to the town of Sligo, where Yeats had spent many moments during his childhood. वो ऐसी जगह है जहाँ उसने काफ़ी वक्त गुजारा है। So he wants to be there. He hopes to find joy and peace in the simple life of Ireland, where he wants to live alone. वो किसी की कंपनी नहीं चाहता, वो वहाँ अकेले रहना चाहता है। वो क्या चाहता है पोइम में, उसने क्या एक्सप्रेस किया है? He would build a small cabin and sow beans and have a beehive for getting honey. वो क्या करेगा? वो एक छोटा सा कैबिन बनाएगा, सो बीन्स वहाँ सो करेगा, सो होता है उगाना, एंड हैव अ बी हाइव फॉर गेटिंग हनी, और हनी के लिए वो एक बी हाइव रखेगा, मधुमक्खी का जो बॉक्स है वो रखेगा।
In the quiet of nature there will be soothing sounds of humming honeybees. He'll enjoy, वो क्या enjoy करेगा? honeybees की sound, singing of crickets and linnets wings. लिनेट के जो विंग्स की आवाज़ है और क्रिकेट्स की सिंगिंग. क्रिकेट इज a small insect. It is a poem which celebrates the beauty of nature. Yes, it has abundant beauty of nature. Too much beauty of nature is there. And its soothing effect on human mind. मैंने आपको लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग में भी बताया था कि अगर हम प्रकृति की गोद में जाते हैं तो व्हाट हैपन्स, वी फील अमेजिंगली गुड. हम अमेजिंगली गुड मतलब टू गुड फील करते हैं और उसमें क्या है, हमारी जो उलझने हैं, परेशानी है, वी फील एज इफ दे आर लिविंग अस बिहाइंड. सो पीस कम्स डाउन स्लोली फ्रॉम द मिस्ट इन द मॉर्निंग. व्हेन इट इज मिस्टी इन द मॉर्निंग, सुबह जैसे आजकल धुंध पड़ी है तो उसको ऐसा लगेगा जैसे कि शांति जो है या पीस इट इज कमिंग डाउन. एट नून देयर इज अ पर्पल ग्लो ऑन द लेक. नून में वहाँ पे पर्पल ग्लो है, पर्पल कलर का शाइन है. इवन एट नाइट इट शाइन्स लाइटली. इवन नाइट इज शाइनिंग. द पोइट seems bored with the city life. He is totally bored. वो परेशान हो चुका है सिटी लाइफ से. When he refers to the pavement as grey. जब सिटी की स्ट्रीट पेवमेंट को वो ग्रे कलर का रेफर करता है, विच इज़ अ डल कलर, जो कि एक डल कलर है. एंड ही लॉन्ग्स फॉर द जेंटल साउंड ऑफ लेक वाटर एंड ही वॉन्ट्स टू लिसन टू द साउंड ऑफ लेक वाटर. अगर कभी आपको कभी मौका मिले जहाँ पानी किनारे को टच करके वापस जाता है और शांति है, तो जस्ट लिसन टू दैट वेरी साउंड दैट इज वेरी सूदिंग एंड प्लीजिंग, यू नो, वेरी काम साउंड इज देयर. इवन इन द क्राउड व्हेन इट इज क्राउडी, जब ज़्यादा भीड़ है, एंड द नॉइजी सराउंडिंग्स ऑफ द सिटी लाइफ, जब चारों तरफ शोर है. वॉट ही चेरिशेज विद इन हिज हार्ट, वो अपने दिल में क्या एंजॉय करता है? द जेंटल साउंड ऑफ द लेक वाटर स्ट्राइकिंग अगेंस्ट द शोर, कि लेक वाटर की जो साउंड है वो शोर को किससे टकरा रही है और वो उसको एंजॉय करता है. द पोएम इज रिच इन इमेजेस, इसमें बहुत सी इमेजेस हैं विच कन्वे द ब्यूटी एंड क्वाइट ऑफ नेचर, जो नेचर की ब्यूटी को बताती हैं. एंड दीज कंट्रास्ट विद इमेजेस ऑफ द सिटी, और उनको कंट्रास्ट किया गया है सिटी इमेजेस के साथ. उसमें क्या क्या है, क्या क्या उसमें बताया गया है? रोडवेज है, पेवमेंट्स के कलर के हैं, डल नॉइजी और क्राउडेड अर्बन लाइफ को बताया है. दिस पोएम इज अबाउट द वैल्यू ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट. मैंने आपको पहले भी बताया था, इसमें विविड नेचर डिस्क्रिप्शन है. सिटी लाइफ इज फुल ऑफ स्ट्रेस, नॉइज एंड पॉल्यूशन. शहर की जिंदगी कैसी है? जहाँ स्ट्रेस है, नॉइज है, पॉल्यूशन है. इट इज इन द लैप ऑफ नेचर दैट ह्यूमन बींग्स कैन फाइंड पीस. और शांति कहाँ मिलेगी? प्रकृति की गोद में. नाउ लेट अस स्टार्ट दिस पोएम. I'll arise and go now. Arise means उठना. I'll arise and go now. मैं जाऊँगा कहाँ? To the go to Innisfree. Innisfree एक जगह है which is earlier referred कि वो क्या है? एक island है. And a small cabin. I'll go there alone. And a small cabin build there. And I'll make a small cabin there. मैं वहाँ एक छोटा सा रूम बनाऊँगा, कैबिन बनाऊँगा. कैसे बनाऊँगा? Of clay and vittles made. Vittles और clay, मिट्टी और पत्थरों की सहायता से मैं उसको बनाऊंगा. एंड क्ले कौन सी होगी? जिसमें जो है पॉट्स बनाने में जो चिकनी मिट्टी होती है, कहता उसको यूज करूंगा मैं. 9 बीन रोज विल आई हैव देयर. आई विल ग्रो बीन रोज देयर. वहाँ पे मैं बीन्स उगाऊंगा, जैसे आपके राजमा या किडनी बीन्स होते हैं या फिर आपकी फ्रेंच बीन्स होती हैं. अ हाइव फॉर द हनी बी एंड आई विल कीप अ हाइव फॉर हनी बी देयर. And live alone in the bee loud glade. Glade means area. Bee loud जहाँ पे bees का noise सुना पड़ेगा. I'll live alone in that very glade where, you know, I'll be able to listen to the sound of the bees. I shall have some peace there because I want to have peace. I want to have mental peace. For peace comes dropping slow, because peace comes when slowly steadily. what happens? जब धीरे धीरे कोई चीज़ आती है. dropping from the veils of the morning to where the cricket sings. it comes, veil होता है जो घूंघट है या कवर है. in the morning we see misty, धुंध होती है ना, तो it is coming in the morning with mist. and we listen to the song of the cricket, which is an insect. their midnights all a glimmer, and midnights it shines. Glimmer means shining is there. Noon a purple glow.
At noon there is a purple colored shine and evening full with linnets wings. और शाम को कहता there are small small creatures, छोटे छोटे linnet करके एक creatures होते हैं, वो उनके wings की आवाज़ मुझे सुनाई देगी। ये सारी की सारी उसने डिस्क्रिप्शन क्यों दी है, वो उस आइलैंड पे जाके क्या करना चाहता है, उसकी वो डिस्क्रिप्शन है ये। सो ही इज सेइंग आई विल अराइज एंड गो नाउ, श्योरली आई विल अराइज एंड आई विल गो नाउ, मैं वहां जाऊंगा। फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे एंड आई विल बी देयर फॉर नाइट एंड डे, आई हेयर द लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड्स। वहां पे मैं क्या सुनूंगा, लेक वाटर विच विल बी टचिंग द शोर, धीरे धीरे वो शोर को टच करके वापिस जा रहा होगा। लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड्स, तो इसमें जो है वो रेपिटेशन है, एल को बार बार रिपीट किया गया है। वाइल आई स्टैंड ऑन द रोडवेज, कहते शहर में जब मैं होता हूँ, आई स्टैंड ऑन द रोडवे, मैं रोड पे खड़ा होता हूँ। और ऑन द पेवमेंट्स ग्रे, और ग्रे कलर के पेवमेंट्स, ग्रे कलर जो सीरियसनेस डलनेस को इंडिकेट करता है। आई हेयर इट इन द डीप हार्ट स्कोर, आई जस्ट लिसन टू द वॉइस साउंड, कौन सी साउंड मुझे सुनाई देती है, लेक वाटर टचिंग द show. I just listened to that very sound of lake water which is touching the shore. And where did I hear it? I hear it when I stand on roadways or pavements. It is heard inside my heart. कि जो चीज़ें मैंने महसूस की हैं प्रकृति की गोद में, मैं उनको यहाँ पे शहर में रह के उसको फील करता हूँ। बट इट इज़ हिज ड्रीम टू गो टू द लैप ऑफ नेचर एंड स्टे देयर। तो फर्स्ट पोइम आपकी डील करती थी दैट डेल्ट विद प्रेजेंट ओनली, कि वी आर बोर्न टू परफॉर्म आवर ड्यूटी ऑन दिस अर्थ, हमें कुछ ड्यूटीज़ दी गई हैं, उनको परफॉर्म करना है। वी मस्ट लीव आवर फुटप्रिंट्स ऑन द सैंड्स ऑफ टाइम, जाने से पहले हमें कुछ ऐसा करना है कि इवन आफ्टर दैट हम लोगों की जो कर्म है, जो हमारी डीड्स हैं, वो दूसरों को रास्ता दिखाएं। और हमें क्या करना है, हमें टोटली प्रेजेंट में रहना है इंस्टेड ऑफ बीइंग इन क्राइंग फॉर पास्ट और क्राइंग फॉर फ्यूचर, क्योंकि आज आप प्रेजेंट में काम करोगे दैट इज गोइंग टू पे यू इन फ्यूचर। सेकेंड पोइम वॉज एनिमल्स दैट डेल्ट विद द, जो हमारे मन में कड़वाहटें होती हैं, नेगेटिविटीज़ होती हैं, लाइक रिलेटेड टू कास्ट, क्रीड, रिलीजन, शिकायतें हैं, जेलिस है, डिफरेंट टाइप की जो नेगेटिव फीलिंग्स हैं, उन फीलिंग्स से दूर एनिमल्स एक बड़ी कंटेंटेड और सेटिस्फाइड लाइफ जीते हैं। सो पोइट इज़ फीलिंग लाइक आई वॉन्ट टू बी विद एनिमल्स, और उनकी अच्छाइयों को मैं देख के उनके साथ जीना चाहता हूँ। दे नेवर कंप्लेन, वो किसी को अपने पूर्वज को कभी गुरु नहीं मानते, वो कभी किसी से कोई कंप्लेंट नहीं करते। दे लिव अ वेरी सेटिस्फैक्ट्री लाइफ दे लिव, वो बड़ी सेटिस्फैक्ट्री लाइफ जीते हैं। सो द पोइट इज़ इम्प्रेस्ड बाय द लाइफ ऑफ द एनिमल्स। आज आपकी जो मैंने थर्ड पोइम करवाई है, एक्चुअली मेरी फिफ्थ पोइम है, लेकिन मैंने इसको थर्ड नंबर पे करवाया है। इट इज़ वेरी सिंपल। पोइट वॉन्ट्स टू एस्केप टूवर्ड्स इन द लैप ऑफ नेचर, ही वॉन्ट्स टू लिव देयर, ही वॉन्ट्स टू एन्जॉय ईच एंड एवरी मोमेंट देयर, क्योंकि वो परेशान हो चुका है जो जिस सिटी में वो रह रहा है। ही डजेंट वॉन्ट टू बी देयर, ही वॉन्ट्स टू एस्केप, वहाँ से भाग के, ही वॉन्ट्स टू लिव इन द लैप ऑफ नेचर। सो टुडे व्हाट विल यू डू, एक तो आप ये पोइम रीड करोगे और साथ में आप क्या करोगे, इसके जो क्वेश्चंस हैं रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट नहीं करोगे आप करोगे क्रिटिकल समरी और समरी ऑफ द पोइम और शॉर्ट क्वेश्चंस को में थीम ऑफ द पोइम, ये आपका सारे का सारा कवर करेगा। सो हैव अ गुड डे।